किसी भी सभा में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में कुछ वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। आप इस बात को समझिएगा, यदि जामवंत जी महाराज इस हनुमान जी के साथ आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। हनुमान जी वानर के रूप में है, अस्तु हनुमान जी रावण को समाप्त ही कर डालते आज। लेकिन जामवंत जी ने कहा कुछ मत करिएगा। क्यों? आप समाज में देख, सबसे पहला बचपन, बचपन के बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। आपको यदि 2 महीना इटली में छोड़ दिया जाए तो आप इटली की भाषा नहीं बोल पाएंगे, और आपके घर के छोटे से बच्चे को यदि 1 साल छोड़ दिया जाए तो आएगा तो उधर से इटली बोलना शुरू करेगा, इटालियन बोलना शुरू करेगा। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, जवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापा में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, इसी कारण घर में, समाज में, समूह में वृद्ध जनों का सदैव सम्मान किया जाए, उनका सत्कार किया जाए और जीवन में उनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाइए और आकर राम जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत। कितना भी उपाय करिएगा, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई, पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं, हनुमान जी। मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र
पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल। रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं, चलत दसानन डोलती अवनी। रावण नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोली ना, कवनेऊ जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हु हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो। मुंह खोलो, खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठहरे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया? क्यों मुख खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में, बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए। बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए आपको आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है। हनुमान जी चले, और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंहिका समुद्र में। उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी,
छाया और परछाई पकड़ के खींचती थी और उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया ना मैं बता नहीं सकती। इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशे नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरहि मिताए गोपद सिंधु अनल सितलाए गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे राम कृपा चितवा जाहि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना अति लघु रूप धरऊ हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तह अगणित जोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयऊ दशानन मंदिर माही गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन की भिन्न बनावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा बुजुर्ग लोग जब दही पीत खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका में भगत जी। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया हो। आप जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? पता है क्या बोले?
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे, जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं, इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया, लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलियाम राम राम कह रहे हैं, इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल हैं ना? यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। यहां पर विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया है। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे? ये आए हमसे, कमरे में आए, अवस्था देखकर मैंने प्रणाम किया, उनको कुर्सी दी बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठे और उनका पहला वाक्य, महाराज जी हमारे पर भगवान की कब कृपा होगी? अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज आप? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी 85 रनिंग है। हम के बाबूजी आपकी उम्र में लोग, भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रहिए आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया, सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं। आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा। रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार बिलोक मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो।
ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। तुम एक बार देख लो मुझे। सीता मैया ने तिनके का ओट लगा लिया। तिनका समझते हैं ना, कण। अब आप पूछोगे कण से क्या होगा महाराज? सीता जी का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहां मिलता है? धरती पर। इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो गया। जब पापी मां के सामने आया तो मां ने अपने और पापी के बीच में अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। मां कहना चाहती है, दुष्ट! रावण सुना आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा आज। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थीं उनमें मुख्य राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, त्रिजटा जी राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त है, राम भक्त सीता जी के साथ रहेगी तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, समझाओ सीता को, यदि 1 मास के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली, चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो। अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर चला आया है। बानर जैसे बोला ना, हनुमान जी सावधान हो गए, कहीं मुझे देख तो नहीं लिए। लगे सुनने हनुमान जी। त्रिजटा कहती है कि एक सपने में देखा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, सेना को मार दिया, रावण के 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण टकला हो गया है, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, रावण गधा पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में जहां देखो राम जी के नाम का ही जय जयकार हो रहा है। मैंने सपना देखा है आज। और इतना ही नहीं, त्रिजटा कहती हैं कि 4 दिन के भीतर ये सपना सत्य होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी। ऊपर बैठे हनुमान जी सुन लिए। क्या सुने? बानर ने लंका जला दिया, ठीक है प्रभु। सेना को मार दिया, ठीक है प्रभु। रावण के 20 भुजाएं कट गईं। हनुमान जी बोले, ये सब तो हमको विभीषण जी, जामन जी बोले नहीं थे करने के लिए, लंका जलाने के लिए, सेना मारने के लिए। लगता है इसको सपना देखकर और भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाया है कि बेटा इसमें से जो जो कर सकते हो पूरा करके आना। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, थोड़ा तो कर ही दूंगा, जलाने वाली बात है जला दूंगा, निशाचरों को मारना है सेना को मार दूंगा, लपेट के मारूंगा। हाँ, रावण को टकला करना है, उसकी भुजाएं काटनी है, तो जामवंत जी ने मना किया है हमको कि रावण को टच मत करना। तो ये जो काम है प्रभु आप आने पर करिएगा, इसके पहले वाला हनुमान करके आएगा। हनुमान जी निर्णय कर लिए। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से। त्रिजटा जी ने कहा, निसिन अग्नि मिल सुन सुकु, रात में अग्नि मिलने वाली लंका में नहीं है। क्यों? यहां कोई पकाता ही नहीं है, सब कच्चे कच्चे खा लेते हैं। त्रिजटा जी समझा के गई। सीता जी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की इस व्याकुलता को देखकर हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ले गए थे। भगवान की मुद्रिका कहां लेके गए थे? हाथ में पकड़े थे ना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही।
देखिए, बच्चे के लिए, बच्चे माने छोटे बच्चे के लिए और बानर के लिए, इन दो के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोटे बच्चे को देखिए, कुछ भी पाएगा मुंह में डाल देगा। अब वही स्थिति बानर की है, बानर कुछ भी लेगा मुंह में डाल लेगा। सबसे सुरक्षित स्थान हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में रखे थे, ऊपर से नीचे गिरा दी। सोना पीले रंग का दूर गिरा मुद्रिका। सीता जी ने देखा, मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई और दौड़कर मां ने उठाया। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन तुरंत उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये अजेय है, भगवान कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, लेकिन यहां आई कैसे ये? मां जैसे सोच में पड़ी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तकिन भाई। अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पहन कर आया, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो माई का बेटा हूं, अब माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी सामने मां के कूद पड़े। मां का एक स्वभाव आपको बताऊं, सीता मैया ना बंदर की फोटो से डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखी। आज तो सही का वानर आ गया है। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे आए, मारे भय के सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ लिया। अब आप किसी के सामने जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा? मां ने मुख मोड़ लिया तो हनुमान जी बोलने लगे, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, एकदम उचित किया मां आपने। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटा का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं मां। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो? और ये मुद्रिका मैं ही भगवान के पास से लाया हूं। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, सीता मैया को विश्वास हो गया। क्यों? सीता जी इसी नाम से राम जी को बुलाती थी। और सीता जी को यह नाम दिया किसने था? पार्वती मैया ने। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, मां समझ गई कि ये भगवान के अंतरंग भाव का सेवक है। लेकिन ये तो बानर है, प्रभु नर है। मां ने ये बताओ हनुमान, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये बानर और नर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा? बाली और सुग्रीव वाली कथा। मां को विश्वास भया। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया। कहा, मां कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है मां, धीरज धरो। कपियों की सेना के साथ प्रभु मेरे आएंगे और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, मेरे प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात है मां। अरे मां,
क्या बताऊं दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अब ही मर। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारे ही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, असली देखना है आपको। हनुमान जी से पूछा तो मां ने कहा दिखाओगे? अभी दिखाता हूं। हनुमान जी थोड़ी पीछे भय और जो विराट रूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया। नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हमारा इतना ही बल है मां कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सके बस। और एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना अपना पीठ थपथपा लेते हैं, है क्या छलांग लगाया है आज हमने, इससे अधिक बल नहीं है मां। लेकिन हां एक वस्तु है, भरोसा। मीठे मीठे फल लगे हैं मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो खा लूं। मां ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोही नहीं। अब उनका मुझे भय नहीं रहा मां। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूं कितना बल आ गया है मेरे में। तो यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अनुमति दे दो।